साथियों ने मुझे कवि बना दिया। कवि होना एक्चुअली मुझे जो लगता है वो दो चीज़ों के कारण का आदमी कवि बनता है। या तो उसमें दर्द बहुत हो, और मुझे कहा गया कि दर्द के लिए पहले गर्लफ्रेंड बनाओ और फिर वो धोखा देगा, तो ये बड़ा मुश्किल हुआ। और या फिर भावना बहुत हो। मैं भावनात्मक हूँ। मुझे बहुत सारे लोग, मेरे परिवार वाले भी, मेरे दोस्त भी सब कहते हैं कि इमोशनल है। मेरे नंबर्स, मेरे सब वो जो एस्ट्रोलॉजी में भी जो मेरा नंबर है वो भी टोटल इमोशनल का। और कई बार इमोशनल के साथ एक छोटा सा वर्ड और जुड़ता है और वो होता है इमोशनल फूल। तो अक्सर आदमी जब इमोशनल फूल बन जाता है तो वो कवि में कन्वर्ट हो जाता है। ये अच्छा। तो मुझे अभी मैंने पीछे, क्योंकि हम अब तो सुबह शाम दोपहर पॉलिटिक्स ही रहती है, तो मुझे कल अभी कुछ लगभग एक हफ्ते पहले से मैं बैठा सोच रहा था, जिस तरह के माहौल चल रहे थे, कि लोगों की आंखों में मैं खटकता बहुत हूँ। लोगों की आंखों में मैं खटकता बहुत हूँ, बसता हूँ जिनकी आंखों में वहाँ बसता बहुत हूँ। और यूँ तो घेरे रहते हैं गम के साए हर समय, यूँ तो घेरे रहते हैं गम के साए हर समय, हैरान हैं लोग फिर भी कैसे मैं हंसता बहुत हूँ। तो अब शायरी भी ऐसी ही बनती है। वो वाली शायरी भी बनती। अब तो यही होता है कि कौन आदमी कहाँ किस तरीके से काटने में लग रहा है, कौन आदमी कहाँ नीचे झुकाने में लग रहा है। और मेरा अपना मानना है कि अगर इस देश को आगे बढ़ाना है, और आगे बढ़ाने से हम आजकल क्या मानते हैं कि मैं कितना कमा रहा हूँ, आप कितना कमा रहे हैं, आपके पास गाड़ी कौन सी है, आपके पास मकान कितना बड़ा है और वो कहाँ है। बस एक ये सिस्टम बन गया। जो इस तरीके से वो कैसे कर रहा है, वो कितना सही है, वो सेटिस्फाइड है या नहीं है, उसके खुद के चेहरे पर खुशी रहती है नहीं रहती, और क्या वो खुशियाँ बांट पा रहा है नहीं बांट पा रहा। ये सारे जो एक खुश रहने के, आगे बढ़ने के क्राइटेरिया थे, वो सब खत्म हो गए। अब एक अघोषित सा कंपटीशन हो गया, उस कंपटीशन में सब लोग लगे रहते हैं। और मेरा ये मानना है कि अगर एक्चुअली हमें तरक्की करनी है, हमने अपना विकास करना है, तो हर व्यक्ति को कवि होना चाहिए। हर व्यक्ति को कवि होना चाहिए। अब इसका दूसरा पहलू आप समझते हैं तो गड़बड़ हो जाएगी। हर आदमी कहे रुक भाई सुन मेरी बात सुन, रुक भाई सुन, तो ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति का कवि होना चाहिए का मतलब यही है, कवि हृदय होना चाहिए। अगर आपका कवि हृदय है तो आप राजनेता भी अच्छे हो सकते हो, आप बिजनेसमैन भी अच्छे हो सकते हो, आप नौकरी भी अच्छी कर सकते हो, आप स्टूडेंट भी अच्छे हो सकते हो, आप टीचर भी अच्छे हो सकते हो। लेकिन अब कवियों को थोड़ा, अभी प्रीति जी कह रही थी ना कि कवियों का दर्द बहुत है, सुनता नहीं, कवियों को थोड़ा सा दूसरी तरफ लेके गए हैं। लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि कवि होना, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं भगवान की नेमत है। हर व्यक्ति को वो ये गुण नहीं देता जो चीज़ों को इस ढंग से देख सके, समझ सके, फिर उस पर टिप्पणी कर सके। और जहाँ हम बात करते हैं प्यार की, जहाँ हम बात करते हैं कल्पना की, जहाँ हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, तो वो सबसे बेहतर अगर कोई कह सकता है तो कवि कह सकता है। वो चांद को ज़मीन पर ले आता है, ज़मीन को पाताल में ले जाता है, पाताल को आकाश में पहुँचा देता है। तो इतनी कल्पनाशीलता की अगर कहीं गुंजाइश होती है तो केवल कवि के पास होती है। तो मैं कभी 12th में और जब कॉलेज में, मैं कुछ कविताएं मैंने लिखी हैं, मेरे पास ठीक ठाक सा कलेक्शन है। और स्टार्टिंग में तो ऐसे ही टूटी फूटी से शुरू हुई थी, फिर धीरे धीरे ठीक ठाक सी लिखी। लेकिन अब पिछले कई सालों से वो लिखना तो अभी मैंने बताया ना, अब शेर भी बनते हैं तो पॉलिटिकल से ही बनते हैं। कि वो कहते हैं ना, तुझे दिल तोड़कर मुड़ने का हुनर आता है, मुझे टूटकर फिर जुड़ने का हुनर आता है, मेरे पंखों को कतरने की ज़रूरत क्या है, बिन पंखों के मुझे उड़ने का हुनर आता है। तो अब तो शेर भी ऐसे ही याद होते हैं। जहाँ वो कहते हैं ना, लंबी है दिल नाकाम तो नहीं, नाउम्मीद तो नहीं नाकाम ही तो है, दिल नाउम्मीद तो नहीं नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। तो अब चीज़ें इसी तरीके से चल रही हैं। और मेरा आप सब लोगों से ये निवेदन भी है, यहाँ पर जितने भी लोग, जो लोग लिखते हैं, वो तो उनको तो शायद मुझे ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो लोग लिखते नहीं हैं लेकिन सुनना पसंद करते हैं,
वो अपनी इस सुनने की प्रतिभा को मरने मत देना। उससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं आपकी अपनी जो अंतरात्मा है वो खिलेगी, और जो लिख रहे हैं उनके चेहरे खिलेंगे, उनकी लेखनी को ताकत मिलेगी, वो आगे बढ़ेंगे और कुछ अच्छा लिख पाएंगे। और इकोनॉमिकली भी आजकल कवि बेचारे संघर्ष करते रहते हैं। कोई कुमार विश्वास जैसा होता है, हर आदमी कुमार विश्वास बन नहीं पाता, हर आदमी और दूसरे सुरेंद्र शर्मा जैसे कवि बन नहीं पाते। लेकिन हमारे भारत के अंदर एक बड़ी अच्छी खूबी है, यहाँ ना तो कला मरती है और ना कभी कोई समाज उसकी डेवलपमेंट को रोकने का काम करता है। हाँ, कई बार हमारे अंदर कुछ नेगेटिविटी आ जाती है, कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम शायद उस लेवल पर नहीं पहुंच पाए, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, प्रभु ने, भगवान ने हर व्यक्ति को एक यूनिक कोड देकर भेजा है। तो एक तो कभी भी किसी से कंपैरिजन करने की आवश्यकता नहीं है। और मैं जिस फील्ड में हूँ, आप में से कुछ साथी डायरेक्टली इनडायरेक्टली उस फील्ड को जानते हूँ। वैसे तो राजनीति के लिए लोग ये कहते हैं राजनीति बड़ी गंदी चीज़ है, राजनीति गुंडे मवालियों का काम है, राजनीति गंदे लोगों का काम है। तो पहले तो मैं ये क्लियर कर दूँ, ऐसा नहीं है। राजनीति बहुत पवित्र चीज़ है और कभी भी कोई भी चीज़ खराब नहीं होती, खराब उसे वहाँ के लोग करते हैं। कौन लोग आए हैं, किस तरह के लोग आए हैं, वो उसे अच्छा और बुरा बना देते हैं। तो राजनीति के बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता। राजनीति हमारे सुबह से लेकर शाम तक के हर क्रियाकलाप में डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व रहती है। राजनीति ठीक है, राजनेता भी ठीक हैं, लेकिन कई बार कुछ चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। तो एक तो राजनीति से आप नफरत मत कीजिए, राजनीति से दूर मत रहिए, राजनीति में इन्वॉल्व होइए। और राजनीति में इन्वॉल्वमेंट का मतलब एक कतई नहीं है कि आप किसी राजनीतिक दल के सदस्य बने, आप चुनाव लड़ें, आप पार्षद, एमएलए, एमपी, मंत्री, पदाधिकारी बने ना। राजनीति से मेरा मतलब यही है, हम कैसे कह सकते हैं, हम अपने आप को कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं राजनीति में। जो भी नीतियाँ बन रही हैं, आप सिर्फ एक प्रश्न कीजिए, ये जो नीतियाँ बन रही हैं, क्या इसमें मेरा कोई योगदान है या मैं इसे कैसे प्रभावित कर सकता हूँ? तो जब आप ये जानकारी रखेंगे तो आप राजनीति से टच होगे। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आप किसी न किसी राजनीतिक दल के सदस्य बने। तो जब हम इस तरह से देखेंगे, और कवि हृदय और कवि श्रोता, वो सब लोग जब राजनीति को थोड़ा ठीक करेंगे ना, तो राजनीति का स्वरूप भी ठीक होगा। और एक बात मैं अक्सर कहता हूँ कि राजनीति गड्ढा है, एक गड्ढा जिसे भरना है। अब आप इसको दूध से भर दो, आप इसे पानी से भर दो, आप इसे शराब से भर दो, ये भरा जाएगा। तो क्यों ना हम इसे गंगा जल से भरें, क्यों ना हम इसे अच्छे ढंग से भरें। आप अगर ये कहोगे कि मैं दूर रहूंगा, तो राजनीति खाली रहने वाली चीज़ नहीं है। आप दूर रहोगे, अच्छे लोग अगर दूर रहेंगे तो बुरे लोग आएंगे ही आएंगे। आप अगर ये सोचते हो कि अगर मैं नहीं राजनीति करूंगा तो राजनीति खत्म हो जाएगी, ना, राजनीति तो रहेगी। तो जब रहेगी और टिकेगी तो हम अच्छे लोग आते हैं ना, तो अच्छे लोग हम एंटर करते हैं। और जब हम अच्छे लोग एंटर करेंगे, अच्छी मानसिकता के साथ एंट्री करेंगे, तो मैं ये तो नहीं कहता कब, लेकिन स्वरूप भी बदलेगा। तो अभी पॉलिटिकल नहीं, एक 2005 में मैंने लिखी थी, अभी की नहीं है, और एक मैंने कॉलेज में लिखी थी। एक जो कॉलेज वाली थी वो व्यंग्यात्मक कविता है, और जो मैंने 2005 में लिखी थी वो थोड़ी सी देश से कनेक्टेड कविता है। तो सिर्फ छोटी छोटी सी कविताएं हैं, सीधा मैं आपको सुनाना चाहूँगा। पहले ये क्या, कैसे मानूं आज़ादी है। पहले मैं थोड़ा सा सीरियस आपको कर देता हूँ, उसके बाद वो व्यंग्यात्मक कविता है, गुदगुदाती हुई कविता है। मुझे लग रहा है कि अच्छा लगेगा आप सब लोगों को। जनजीवन का जहाँ जुड़ा हुआ है फुटपाथों से नाता, जनजीवन का जहाँ जुड़ा हुआ है फुटपाथों से नाता, और जहाँ आंखों वाले को अंधा राह दिखाता, चुभे शूल की तरह जहाँ पर हर एक चीज स्वदेशी, चुभे शूल की तरह जहाँ पर हर एक चीज स्वदेशी, तन पर ही चढ़ा हुआ क्यों मन पर रंग विदेशी, जहाँ हवा के अंदर गूंजे महाबेसुरे गीत, कैसे मानूं आज़ादी है उस धरती पर में, कैसे मानूं आज़ादी है उस धरती पर में। समझ न पाए अकल जहाँ पर भले बुरे का भेद, समझ न पाए अकल जहाँ पर भले बुरे का भेद, जिस थाली में खाए आदमी करे उसी में छेद, जिस धरती पर सबसे ऊपर अपना हित हो जाए, जिस धरती पर सबसे ऊपर अपना हित हो जाए, पड़े जहाँ सच्चे को धक्के झूठा खाए, नफरत हंसे ठहाके मारे रोए रात दिन प्रीत,
कैसे मानूं आजादी है उस धरती पर भी, कैसे मानूं आजादी है उस धरती पर भी। खुलकर सांस नहीं ले सकते जिस धरती पर लोग, खुलकर सांस नहीं ले सकते जिस धरती पर लोग, रोज नई से नई यातना रही जिंदगी भो, बंद अंधेरे की मुट्ठी में हो जिस जगह उजाले, जैसे चाहे वैसे होवे पद और पैसे वाले, साए तक से जहां रहता हो आदमी भयभीत, कैसे मानूं आजादी है उस धरती पर भी, कैसे मानूं आजादी है उस धरती पर भी। और एक धन्यवाद, ये जो व्यंग्यात्मक कविता है ये 50% तो मेरे ऊपर, 50% मेरे दोस्त के ऊपर थी। तो जब मैं कॉलेज में था तब हुई थी, उस समय हालात ऐसे थे, मध्यम वर्गीय परिवार से मैं संबंध रखता हूँ। आज ऊपर वाले के आशीर्वाद से सब चीज़ें हैं, गाड़ी है, घोड़ा सब है, लेकिन उस समय नहीं था। तो उस पर मैंने एक कविता लिखी थी, व्यंग्यात्मक कविता। मैं थोड़ा सा माहौल को हल्का बना दूँ। कविता का शीर्षक है आशिकी। देखकर दोस्तों की आशिकी, देखकर दोस्तों की आशिकी दिल में जज्बात उठ रहे हैं, देखकर दोस्तों की आशिकी दिल में जज्बात उठ रहे हैं, हमें भी करनी चाहिए आशिकी, ऐसे ख्यालात उठ रहे हैं। फिर तय किया गया कि दिल लगाया जाए, फिर तय किया गया कि दिल लगाया जाए, बहुत हंस लिया रे अब इसे रुलाया जाए। पहुंचा दोस्तों के पास कि भाई कुछ भला कराओ, पहुंचा दोस्तों के पास कि भाई कुछ भला कराओ, ये लड्डू जो तुम खा रहे हो हमें भी चखाओ, ये लड्डू जो तुम खा रहे हो हमें भी चखाओ। दोस्त सलाह देते हैं रहने दो पछताओगे, दोस्त सलाह देते हैं रहने दो पछताओगे, हम लड्डू खिलाएंगे तुम्हें फिर तुम हमें गालियां खिलाओगे। हमने भी मगर पक्का ये ठानी थी, हमने भी मगर पक्का ये ठानी थी, वो आग जो दूर जल रही है अपने सीने में लगानी थी। हमने भी मगर पक्का ये ठानी थी, वो आग जो दूर जल रही है अपने सीने में लगानी थी। फिर दिखी एक हसीना हमें, फिर दिखी एक हसीना हमें, सोचा इसे पढ़ाएंगे, अपने दिल की से मलिका हम बनाएंगे। सोचकर हम चल दिए, सोचकर हम चल दिए, फिर कहने उसे अपनी बात, मैडम चाहते हैं तुम्हें समझिए हमारे हालात, मैडम चाहते हैं तुम्हें समझिए हमारे हालात। फिर देखा उन्होंने हमें ऊपर से नीचे तक, फिर देखा उन्होंने हमें ऊपर से नीचे तक और एक झलक हमारे स्कूटर पर भी मारी। फिर देखा उन्होंने हमें ऊपर से नीचे तक और एक झलक हमारे स्कूटर पर भी मारी, और बोली बेतकल्लुफी से एक समस्या है बड़ी भारी, और बोली बेतकल्लुफी से एक समस्या है बड़ी भारी, स्कूटर पर चलती नहीं मैं तो हूँ कार की सवारी, स्कूटर पर चलती नहीं मैं तो हूँ कार की सवारी, आपसे मैं निभा ना पाऊंगी, आपसे मैं निभा ना पाऊंगी, अपने बॉयफ्रेंड को छोड़कर कैसे मैं आऊंगी। गाड़ी बंगला और मोबाइल है उसके पास, गाड़ी बंगला और मोबाइल है उसके पास, जीने का हर स्टाइल है उसके पास, इससे ज्यादा अगर कुछ दे पाओगे सच कहती हूँ मुझे अपनी बाहों में पाओगे, इससे ज्यादा अगर कुछ दे पाओगे सच कहती हूँ उस दिन मुझे अपनी बाहों में पाओगे। हम सोच के एक बार फिर हो गए उदास, हम सोच के एक बार फिर हो गए उदास कि लड़कों को क्यों कर दिया बदनाम, हम सोच के एक बार फिर हो गए उदास कि लड़कों को क्यों कर दिया बदनाम। लड़कियों का कहीं नहीं है ऐसा नाम, सरकार ने भी लड़कियों को लड़कों के बराबर किया है, समाज में उनको बराबर का दर्जा दिया है, इसलिए लड़कियां लड़कों के नक्शे कदमों पर जा रही हैं और एक छोड़ती तो दूसरा बढ़ा रही है।